एआई के साथ ऐप बनाने की होड़ ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। सालों तक हर कंपनी ने बिना कम कोड एआई की मदद से डेवलपमेंट का वादा किया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने बीच में ही काम बंद कर दिया। उन्होंने आपको प्रोटोटाइप, वायर फ्रेम या टूटे हुए डेमो दिए जो ब्राउजर से बाहर ही नहीं निकले। और फिर इन सब के बीच रॉकेट नाम का एक प्लेटफॉर्म चुपचाप सामने आया और उसने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जो कोई और नहीं कर पाया था। तैयार उत्पाद लॉन्च करना शप चप। रॉकेट मूल रूप से एक एआई प्रोडक्शन स्टूडियो की तरह है जो इस तरह काम करता है जैसे पूरी प्रोडक्ट टीम आपके ब्राउजर के अंदर रहती है। आप एक वाक्य में बताएं कि आपको क्या चाहिए और ये उस विचार को एक काम करने वाले वेब या मोबाइल ऐप में बदल देता है जिसमें बैक एंड ऑथेंटिकेशन, पेमेंट, एनालिटिक्स और लाइव डिप्लॉयमेंट शामिल है। इसे वाइब सॉल्यूशनिंग कहते हैं। वाइब कोडिंग नहीं, स्कैफोल्डिंग नहीं, एक ही फ्लो में पूरा स्टैक एग्जीक्यूशन। पिछले कुछ हफ्तों से ये एआई टूल एक्स और यूट्यूब पर काफी चर्चा में है क्योंकि इसके नतीजे काफी वास्तविक हैं। आप देख रहे हैं कि लोग एक आइडिया को मिनटों में डाउनलोड करने लायक मोबाइल ऐप में बदल देते हैं। हर जगह जो उदाहरण चल रहा है वो एक एआई प्रोडक्टिविटी ऐप है जिसे बनाने में आमतौर पर कई डेवलपर्स, डिजाइनर और कम से कम 1 महीने का बैकएंड सेटअप लगता है। रॉकेट ने रिकॉर्डिंग सेशन के दौरान ऐसा ही कुछ बनाया। ऐप में सुपरबेस के जरिए असली यूजर प्रोफाइल, स्ट्राइप के प्रीमियम टियर, ओपन एआई और क्लाउड पर बना एआई असिस्टेंट और वर्किंग एनालिटिक्स थे, वीडियो एनालिटिक्स थे। मूलतः आप बस टास्क ट्रैकिंग, चैट बेस्ड असिस्टेंस और सब्सक्रिप्शन अपग्रेड के साथ एआई प्रोडक्टिविटी ऐप टाइप कर सकते हैं। बस इतना ही काफी है। इसके बाद एक प्रोजेक्ट को आर्किटेक्ट करता है, स्क्रीन, फ्लो, नेविगेशन, डेटाबेस, स्कीमा, एपीआई कनेक्शन, और आप इसे रियल टाइम में असेंबल होते हुए देख सकते हैं। हर वर्जन स्थिर रहता है क्योंकि सिस्टम सिर्फ सिंटेक्स पर ही नहीं बल्कि हायरार्की और इंटेंट पर भी नजर रखता है। इसकी लत लगने वाली बात है इसका फीडबैक स्पीड। आप कुछ भी बदलते हैं और ऐप कुछ ही सेकंड में अपडेट हो जाता है। ये आपके द्वारा बनाए गए काम को याद रखता है, इसलिए हर नया बदलाव जोखिम भरा होने की बजाय संचयी लगता है। पारंपरिक विकास चक्रों में इस तरह की रचनात्मक गति आम तौर पर गायब हो जाती है और ये किसी चार दीवारी के अंदर बंद नहीं है। इसके द्वारा तैयार किए गए कोड की हर पंक्ति आपकी है। आप उसे निर्यात कर सकते हैं, उसे गिटहब पर डाल सकते हैं, उसे स्वयं होस्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। कोड के स्वामित्व का यही एक निर्णय है जिसके कारण डेवलपर समुदाय ने अचानक इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अधिकांश तथाकथित एआई बिल्डर आपको सब्सक्रिप्शन के पीछे फंसाए रखते हैं। फिर रॉकेट आपको उत्पादन ग्रेड आउटपुट देता है जिसे आप वास्तव में नियंत्रित करते हैं। ये भी जानने योग्य है कि मुफ्त टियर आपके डेटा का उपयोग प्रशिक्षण के लिए कर सकता है। सशुल्क प्लान आपको ऑप्ट आउट करने देते हैं। हाल ही में इस चलन में जो बात आ रही है वो ये है कि ये स्वचालित रूप से एक साथ काम करने वाले कई एकीकरणों को कैसे संभालता है। ये एआई उत्पादकता ऐप इसका सटीक प्रमाण है। सुपरबेस उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करता है और उनके नोट संग्रहित करता है। ओपन एआई या क्लॉड स्मार्ट सारांश और दैनिक योजनाएं तैयार करता है। ट्राइक प्रीमियम लॉजिक को लॉक करता है और रिसेंट व्यक्तिगत ईमेल भेजता है जैसे कि आपने आज क्या हासिल किया। प्राकृतिक भाषा संकेतों से जुड़ी सभी बातें। और यह तथ्य कि एक ब्लैक बॉक्स नहीं है बल्कि वास्तव में संवादात्मक है, महत्वपूर्ण है। आप इसे डैशबोर्ड को हल्का बनाने या डार्क मोड जोड़ने के लिए कह सकते हैं और प्लेटफॉर्म तुरंत लाइव बिल्ड को एडिट कर देता है। उस चैट लेयर के नीचे कमांड नाम की कोई चीज होती है, संरचित शॉर्टकट जो आपके वर्तमान प्रोजेक्ट के अंदर सटीक कार्य करते हैं। डेटाबेस सेटअप से लेकर यूआई क्लीनअप तक 100 से अधिक कमांड पहले से मौजूद हैं। जब आप रॉकेट्स ऐप स्टूडियो खोलते हैं तो आपके पास एक चैट विंडो, एक लाइव प्रीव्यू, एक विजुअल एडिटर और कोड पैनल एक साथ होते हैं। आप अपनी पसंद की किसी भी लेयर पर इंटरैक्ट कर सकते हैं। यदि आप किसी घटक को मैन्युअल रूप से बदलना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्या आप इसे टेक्स्ट में वर्णित करना चाहते हैं? ये भी काम करता है। सब कुछ तुरंत सिंक हो जाता है। रॉकेट में अब रॉकेट मोबाइल भी है, एक साथी ऐप जो पूरे वर्कफ्लो को ब्राउजर से परे बढ़ाता है। आप बिल्ड को ट्रैक कर सकते हैं, ऐप्स की समीक्षा कर सकते हैं और सीधे अपने फोन से सक्रिय प्रोजेक्ट से जुड़े रह सकते हैं। यहाँ तक कि फिग्मा आयात भी अलग तरीके से व्यवहार करता है। आप एक डिजाइन लिंक छोड़ते हैं और रॉकेट सिर्फ पिक्सल को ही नहीं बल्कि पदानुक्रम को भी रिस्पॉन्सिव वर्किंग कंपोनेंट में बदल देता है। बटन इंटरेक्टिव रहते हैं, टेक्स्ट सही तरीके से स्केल होता है, एनिमेशन आगे बढ़ते रहते हैं और आउटपुट वास्तव में खुद से बनाया हुआ लगता है, अपने आप जनरेट नहीं होता। तो ये कैसा दिखता है? एआई प्रोडक्टिविटी ऐप के उदाहरण में आपको एक ऐसा अनुभव मिलता है जो वेब और मोबाइल दोनों पर नेटिव लगता है। टास्क एक साफ डैशबोर्ड में दिखाई देते हैं। एआई असिस्टेंट सबसे नीचे होता है जो सारांश योजना बनाने के लिए तैयार रहता है और प्रीमियम उपयोगकर्ता स्मार्ट शेड्यूलिंग या मल्टी डिवाइस सिंक जैसे एडवांस ऑटोमेशन को अनलॉक करते हैं। बैकएंड सुपरबेस में रहता है और एआई लेयर आपके द्वारा चुने गए किसी भी मॉडल से बात कर सकता है। ओपन एआई, क्लॉड, जेमिनी या यहाँ तक कि फैक्ट चेक किए गए सारांश के लिए परप्लेक्सिटी ये डिजाइन के हिसाब से लचीला है। फिर डिप्लॉयमेंट है। वही प्रोजेक्ट एक क्लिक से नेटलीफाई पर लाइव हो सकता है। आपको एक पब्लिक यूआरएल, रियल होस्टिंग मिलती है और अगर आप मोबाइल बिहेवियर को टेस्ट करना चाहते हैं तो रॉकेट एक फ्लटर एपीके बनाता है जिसे आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे अपने फोन पर इंस्टॉल करते हैं और ये एक नेटिव ऐप की तरह काम करता है।
यही वो पल है जब ज्यादातर लोगों को एहसास होता है कि ये कोई डेमो इंजन नहीं है, ये एक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर बना रहा है। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने Next.js और React के लिए टाइपस्क्रिप्ट के साथ पूरा सपोर्ट रोल आउट किया। तो आप ऐसे ऐप्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो सीधे उसी स्टैक में प्लग हो जाते हैं, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर स्टार्टअप पहले से करते हैं। ऐसा कोई भी पुराना नो कोड बिल्डर जैसे बबल या ग्लाइड नहीं करता। वो अब भी आपको अपने सिस्टम में लॉक करते हैं। रॉकेट टीम ने कमांड सिस्टम को स्मार्ट एरर डिटेक्शन और पैकेज वैलिडेशन के साथ अपग्रेड किया है। अब अगर कोई डिपेंडेंसी टूटती है या उसमें टकराव होता है तो रॉकेट बिल्ड रन होने से पहले ही उसे पकड़ लेता है। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन एक ऐसी सी स्थिरता है जो डेवलपर्स को इसे गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ तक कि एक रीडिजाइन किया गया एपीके बिल्डर भी है जो मोबाइल बिल्ड को तेजी से संकेत देता है और संकलित करता है, जिससे आपको बिना किसी मैनुअल सेटअप के इंस्टॉल करने के लिए तैयार ऐप मिल जाता है। पिछले कुछ महीनों में डेवलपर के लिए एआई टूल बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। ओपन एआई ने सस्ते संदर्भ के साथ नए पॉइंट लॉन्च किए। एंथ्रोपिक ने क्लॉड के एपीआई टियर का विस्तार किया। गूगल ने जेमिनी 3 के विस्तारित तर्क फीचर को रोल आउट किया और परप्लेक्सिटी ने नए खोज आधारित एपीआई जोड़े। उनमें से हर एक सीधे रॉकेट से जुड़ सकता है। आप सचमुच एक कस्टम वर्क फ्लो बना सकते हैं जो ओपन एआई के क्रिएटिव आउटपुट को परप्लेक्सिटी के सत्यापित डेटा के साथ मिलाता है, सभी एक ऐप बिल्ड के अंदर। उस तरह के मल्टी मॉडल ऑर्केस्ट्रेशन के लिए पहले बैकएंड इंजीनियरों की आवश्यकता होती थी, अब ये संवादात्मक है। रॉकेट का विकास उसके समुदाय पर भी निर्भर करता है। 180 देशों में 400,000 से अधिक रचनाकारों ने पहले ही आधे मिलियन से अधिक ऐप तैयार किए हैं। उनमें से अधिकांश डेवलपर नहीं, वे इंडी संस्थापक, डिजाइनर और विचारों का परीक्षण करने वाली छोटी एजेंसियां। ये संख्या मायने रखती है क्योंकि हर प्रोजेक्ट रॉकेट की समझ को परिष्कृत करता है कि इंसान वास्तव में सॉफ्टवेयर का अनुरोध कैसे करते हैं। ये स्वयं निर्माण की भाषा सीख रहा है, लोगों द्वारा इरादे का वर्णन करने के पीछे के छोटे पैटर्न। यही कारण है कि आउटपुट साफ और अधिक संरेखित होते रहते हैं और परिणाम बॉक्स से बाहर पेशेवर दिखते हैं। यह अपनी एकीकृत डिजाइन प्रणाली लागू करता है ताकि आपका प्रोजेक्ट यादृच्छिक यूआई किट के कोला जैसा न लगे। जब आप आधुनिक मिनिमल की मांग करते हैं तो ये वास्तव में जानता है कि इसका दृश्यात्मक अर्थ क्या है। यदि आप पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं तो दृश्य संपादक आपको घटक स्तर, पैडिंग, संरेखण, ग्रेडियंट तक विवरण क्वीना ठीक से ट्यून करने देता है बिना किसी सुसंगतता को खोए, और आपको स्क्रैच से शुरू करने की भी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक व्यापक टेम्पलेट लाइब्रेरी जोड़ी है जो पूर्ण मोबाइल और वेब प्रवाह को कवर करती है। आदत ट्रैकर, सैस पोर्टल, लैंडिंग पेज, मोबाइल ऐप डाउनलोड। जब आप इनमें से किसी एक टेम्पलेट से शुरुआत करते हैं तो वे 80% तक टोकन की बचत का हवाला देते हैं। तो आपको एक प्रॉम्प्ट बिल्ड की गति मिलती है, लेकिन पर्दे के पीछे तैयार संरचना की गहराई के साथ। लेकिन अगर प्रदर्शन खराब है तो इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। और यही वो जगह है जहां रॉकेट ने चुपचाप उम्मीदों को कुचल दिया। उत्पन्न रिएक्ट और फ्लटर कोड दुबला चलता है, लाइट हाउस स्कोर उच्च रहता है और बिल्ड बिना किसी ब्लोट के तैनात होते हैं जो आमतौर पर जनरेटर से दिखाई देते हैं। वास्तव में डेवलपर्स ने इसे गंभीरता से लिया। विकास अंततः विचार की गति से आगे बढ़ना शुरू कर रहा है। आप इसे स्वयं rock.new पर देख सकते हैं।